जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन मॉनिटर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत भारत की राष्ट्रीय आय विषय पर सभी संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में UPSC, SSC, BPSC, UPSC, UPPCS, CGPCS आदि अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, या बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या बढ़ता जाता है या घटता जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान GDP में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से घटा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय न्यायादर्श नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन अनुमान लगाता है राष्ट्रीय आय की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। नेक्स्ट है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, किसने अभिनिश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ए परंपरागत श्रृंखला, बी पुनरीक्षित श्रृंखला, सी नवीन श्रृंखला, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपर्युक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर किस वर्ष को आधार वर्ष मानकर की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2011-12। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? यह है अपर्याप्त सही एवं सही सांख्यिक विधियों की कमी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है?
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सब शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बी, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सी, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। नेक्स्ट है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या अपनी पूरी आय की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। नेक्स्ट है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। नंबर 2, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या ये दोनों सही हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक माने पहला ही आप ये सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निकाल देने पर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति और आय पद्धति। इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, बाकी राष्ट्रीय आकलन की पद्धतियां हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सकल उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? तो ये भारत की जीडीपी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ आय गलत लिखा है, आय होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवितरित आय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादक कार्यों का योगफल।
नेक्स्ट है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। जीएनपी मूल्यह्रास। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। बैंकिंग विधि। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नाम मात्र जीडीपी है। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई होगी और इस विषय पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। जो प्रश्न छूट गए हैं वो आगे के वीडियोज़ में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।